जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमारा आज का जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस जाग्राफी पर। तो दोस्तों, भूगोल पर हमने प्रश्न उठाया है। ये वो प्रश्न उठाया है जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, और इसी तरह से हम 19 क्वेश्चन का सेट बनाए हैं। इसी तरह से हम 19 करके हर सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देरी ना करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आ जाता है भारत के थार रेगिस्तान। तो थार रेगिस्तान की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो राजस्थान में है। कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कच्छ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा आ जाता है गुजरात। तो आंसर गुजरात जाएगा। भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणकारी से लिया गया है? तो लवणकारी से लिया गया दोस्तों, कहता है लूनी नदी। तो लूनी ये राजस्थान की है, और लूनी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के रेगिस्तानों में लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में है? अगर हम दोस्तों बात करते हैं कोगका दर्रा, तो कोगका दर्रा ये आपका पड़ेगा तिब्बत, ये तिब्बत में आ जाता है। लेपू लेक दर्रा ये आपका आ जाता है उत्तराखंड में। तो यही आपका आंसर होगा उत्तराखंड। खारदोंग दर्रा ये आ जाता है लद्दाख में। ये लद्दाख में दोस्तों। लनक दर्रे की हम बात करते हैं, अक्साई चीन लद्दाख। अक्साई दोस्तों, अक्साई चीन का हिस्सा है और ये भी लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख। तो लद्दाख का क्षेत्र आ जाता है। तो हमारा आंसर बच्चों जा रहा है लेपू लेक दर्रा। कुमायूं उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर राजस्थान में है। सह्याद्री टाइगर, तो सह्याद्री की अगर हम बात करते हैं बच्चों, कि आपका आ जाता है कहाँ? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक। तो हमारा ये सह्याद्री जो है ये राजस्थान में नहीं है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित में विकल्प में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा माना जाता है? तो भारत और चीन की अगर हम बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा। डूरंड की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आ जाता है बच्चों, ये अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य आ जाता है, पाकिस्तान। और जल डमरू मध्य की हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। तो चलिए, हमारा आंसर जा रहा मैकमोहन रेखा, जो अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो इसकी बात हम करते हैं बच्चों, तो मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तभी हमने चर्चा किया था रेड क्लिफ रेखा। अगर हम मेडिसिन लाइन की बात करते हैं तो कनाडा अमेरिका के बीच है दोस्तों मेडिसिन लाइन। ये बाकी हम बता चुके हैं, कनाडा और अमेरिका के बीच में है, अमेरिका के मध्य स्थित है दोस्तों। ये सब आए हुए प्रश्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के लोग, तो पहले बच्चों मैं आपको बता दें कि लक्षद्वीप है का, लक्षद्वीप अरब सागर में है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। दूसरी भाषा क्या है दोस्तों, तो महल, तो दूसरी भाषा वहाँ की महल है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके सबसे नज़दीक कौन सा देश आता है, तो इंडोनेशिया। तो सबसे नज़दीक दोस्तों क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया। हमारा आंसर जाएगा इंडोनेशिया। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो जोरहाट असम। तो काजीरंगा ये बच्चों असम में पड़ता है, जोरहाट असम में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड। रणथंभौर राजस्थान में है, राजस्थान में। और बांदीपुर मैसूर कर्नाटका में है दोस्तों, मैसूर कर्नाटक में है। चलिए, तो हमारा आंसर जाएगा काजीरंगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं निम्नलिखित में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो बच्चों में आपको बता दें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भारत के 8 राज्यों को क्रॉस करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हमारा आंसर जाएगा अगरतला। तो अगरतला ये दूर है, इन चारों में अगर हम बात करते हैं तो अगरतला दूर है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात। तो जलप्रपात माने झरना। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पड़ता है बच्चों, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम नदी की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में लगातार। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो थोरियम जाएगा आंसर, थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तस्मानिया आंसर होगा इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है, नासिक है, नवसारी है, नांदेड़ है, निजामाबाद है। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि इसका जाएगा हमारा, अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ये जो नवसारी है ये गुजरात में पड़ता है, नवसारी गुजरात में है, बाकी सब महाराष्ट्र में है। तो बाकी गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के नासिक पहाड़ियों, तुम्हारा आंसर जाएगा नवसारी, ये गुजरात में है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है, तो पाक जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य, मलिक। तो बच्चा हमारा आंसर जाएगा मलक्का जलडमरू मध्य। तो मलक्का तमिलनाडु पाक जलडमरू मध्य जाएगा। तो पाक जलडमरू मध्य जो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद बच्चों हम आगे आते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। तो बच्चों फ्लोरिडा साझा करता है, अलास्का, रोड आइलैंड या मैरीलैंड, ये कौन सा है जो साझा नहीं करता बच्चों। तो हम आपको बता दें कि ये जो रोड आइलैंड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रोड आइलैंड है ये आपका अमेरिका और इंग्लैंड के सीमा बनाती है। अमेरिका और इंग्लैंड की सीमा बनाती है बच्चों। हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
रोड आइलैंड। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में है। अगर नदी पूछा जाए तो किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद कहता है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दें दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील एक देश है जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का यही 19 क्वेश्चन का वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर एक बार हम कहना चाहेंगे हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों फिर आगे हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।